हैरत है कि आप ऐसे लोगों को मेरी बेटी देने के लिए तैयार हो गए थे। मैं तो अभी भी तैयार हूं, अगर तुम मान जाओ तो। तो ये खेल तमाशे चल रहे हैं इस घर में। पूछो अपनी बीवी से क्यों इसने छुपाया अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट मुझसे। अम्मा, इसमें सादे की कोई गलती नहीं है, मैंने मना किया था इसे। क्या बात है बेगम, रात को जेवरात के बॉक्स चेक कर रही हो, खैरियत तो है? सोच रही थी कि हम लोग उम्रे पर तो जा ही रहे, तो क्यों ना ये सारे जेवरात लॉकर में रखवा दूं। ठीक कह रही है आप। तो क्या ये सारे जेवरात तुम आलिया को दे दोगी? मेरा ख्याल तो ये है कि सादिया के लिए भी कुछ रख लो, उसकी तो बेटियां हैं। उनके लिए तो 2 सेट में पहले ही अलग कर चुकी हूँ, लेकिन ये जेवरात में अभी दूर ही नहीं। आपको तो पता है ना सुफियान का, जरा सी भी कारोबार में ऊंच नीच हुई तो सादिया से इन्हीं जेवरात का तकाजा करेगा, इसलिए ये मैं अभी अपने पास ही रखूंगी। और जब इंशाल्लाह बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो उनका हक उनको दे दूंगी। वाह बेगम, भाई तुम तो बहुत ही दूरअंदेश हो। जाहिर है भाई, क्यों नहीं होंगी। 2 बेटियों की माँ हूँ और खैर से 2 नवासियां भी हैं। अब तो मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। आप बस एक काम कीजिएगा, कल लॉकर में जाकर ये सारे जेवरात रख दीजिएगा। हम तो उम्रे पर जा ही रहे, मैं नहीं चाहती कि कोई भी कैश या जेवर घर में रहे। ठीक है। अच्छा बताओ कि आलिया के बारे में क्या सोचा? मेरा मतलब है कि जब हम उम्रे पे जाएंगे तो वो कहाँ रहेगी? ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, उसकी बहन का घर भी है और मामू का भी, जहाँ उसका दिल चाहे जाके रहे। चलो ठीक है, जहाँ उसकी मर्जी चाहे रहे। मगर बेगम, मैंने महसूस किया है जब से वो बहन के घर से आई है, चुप चुप और बुझी बुझी सी है। मैंने भी नोटिस किया ये बात। तो क्या तुमने कुछ पूछा उससे? पूछा था, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये शायद बताना नहीं चाह रही थी। पता करो बेगम, कहीं ऐसा ना हो कि वहां की उल्टी सीधी बात हो गई हो। चलें सुबह पता करूंगी, अभी तो बहुत रात हो गई है। अच्छा, एक कप चाय मिल सकती है? अरे आजकल आपकी चाय कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई। चले बना देती हूँ, क्या याद करेंगे। अम्मा, गरम गरम दूध लाई हूँ आपके लिए, रख दो। अब तक नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं नाराज क्यों होने लगी? जाओ तुम अपने शौहर की तीमारदारी करो। परेशानियां सहते सहते बेचारा आधा रह गया, इतना सा मुंह निकल आया है उसका। जाके उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, उसकी दवा का ख्याल रखो जाके। अम्मा आप उनकी फिक्र मत करें, मैं ख्याल रख रही हूँ उनका। अब काफी बेहतर भी है माशाल्लाह। मैं आपके लिए परेशान हूँ अम्मा। आप इतना गुस्सा मत किया करें, पता है आपका बीपी हाई हो जाता है। अरे मेरा किसको ख्याल है, मेरी किसको परवाह है? तुम लोग तो दिल से चाहते हो कि मैं इस दुनिया से जल्द से जल्द रुखसत हो जाऊं, और तुम अपनी मनमानी करते रहो मेरे जाने के बाद।
आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम सब लोगों को आपकी बहुत जरूरत है। देखो बेटा, मैं जो बात भी करती हूँ ना, वो तुम लोगों के भले के लिए ही करती हूँ। अगर तुम्हें सुफियान का जरा सा भी ख्याल है ना, तो तुम उसकी बात मान लो। क्या मतलब अम्मा? मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो तुम अच्छी तरह से रही हो। देखो, सुफियान का कारोबार कुछ अच्छा खास नहीं चल रहा, ऊपर से कर्जों का बोझ है। फिर बेटियों को अच्छी तालीम देना, उनको पालना पोसना, फिर उनकी शादियां करना, सुफियान के बस की ये बात है नहीं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अगर यही सूरत हाल फरहान के साथ होती ना, तो मुझे कोई फिक्र ना होती। फरहान ने CSS का इम्तिहान तो पास कर लिया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी बड़े ओहदे पे फाइज हो जाएगा और उसका मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। लेकिन सुफियान, उसकी तबीयत से तो तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। वो तो छोटे मोटे कारोबार पे ही गुजारा करता रहेगा। कोई बात नहीं अम्मा, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम अब भी मेरी बात नहीं समझ रही। जो कुछ मैं कह रही हूँ वो जन्नत के भले के लिए ही कह रही हूँ। अब देखो ना, अच्छे घर में उसकी परवरिश होगी तो किसी बड़े घर में शादी भी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आलिया। इतना कि शायद मुझे खुद को अंदाजा नहीं। और तुम ये बात हमेशा याद रखना, कभी भूल कर भी उसे जुदा होने की बात मत करना। हेलो। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुस्कुरा रही थी? बस अचानक मेरे दिल ने कहा कि कोई है जो रात के इस पैर मुझे सोच सोच कर मुस्कुरा रहा है। अब जल्दी से बताओ, क्या सोच रही थी मेरे बारे में? मैं हरगिज तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरे बारे में सोच रही थी। कहा ना बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, मूड कैसा है तुम्हारा? मूड तो बहुत अच्छा है। वजह पूछ सकता हूँ? तुम्हें मैंने बताया था ना, अम्मी अबू उम्रे पे जा रहे हैं। वो तो मैं जानता हूँ, मगर खुशगवार मूड की असल वजह बताओ मुझे। अम्मी अबू ने कहा है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं आप ही के घर रुकूंगी। अरे वाह, क्या जबरदस्त न्यूज सुनाई है तुमने। तुम खुश तो हो ना? दोपहर में तो बड़ी वार्निंग दे रही थी कि मैं आइंदा वहां पर कभी नहीं आऊंगी। बात सुनो, उस वक्त मेरा मूड खराब था, अब ठीक है। वैसे हद से ज्यादा मूडी हो तुम, बिल्कुल मेरी तरह।
मामा आप रो रही हैं? किसी ने डांटा है आपको? हे बेटा, मुझे कौन डांटेगा? किसी ने भी नहीं डांटा। तो फिर आप क्यों रो रही हैं? पापा पास आओ। और सादिया भाभी इतनी आसानी से राजी कैसे हो गई? अरे कैसे नहीं मानती, ये जो पैसा होता है ना, बड़े ही कोई जालिम चीज होता है, नर्म से नर्म दिल को भी पिघला देता है। अब तो मैं नहीं होंगी ना? बेटा, फूफो है ना वहाँ, बिल्कुल मम्मा की तरह ख्याल रखेंगी आपका, जैसे मम्मा आपसे प्यार करती है वैसे। अपने पराए, अपने पराए। कहाँ जा रहे हैं? काम पे जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? काम पर कैसे जा सकते हैं सुफियान? तबीयत अभी सही भी नहीं हुई है, डॉक्टर ने आराम के लिए कहा। आराम आराम जो है ना, ये अमीरों के चोचले होते हैं, हमारी किस्मत में कहाँ है आराम। अच्छा सुनो, वो जेवर ला दो, मैं आज ही भेज देता हूँ। जो पैसे मिलेंगे वो आदिल भाई को दे देता हूँ, बाकी पैसे बाद में दे दूंगा। क्या बात है, क्या सोच रही हो? जेवर ला दो, देर हो रही है मुझे। सुफियान, अब जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मुझे आपका और अम्मा का फैसला मंजूर है। कौन सा फैसला? आप आदिल भाई और सहरिश से कह दीजिए कि आज ही जन्नत को ले जाए। मैं अपनी बेटी उन्हें सौंपने के लिए तैयार हूं। तुमने अच्छी तरह सोच लिया, बहुत बड़ा फैसला है ये। दिल से कह रही हो ना? नहीं, दिल से नहीं किया, दिल पे पत्थर रख के किया है मैंने। सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सादिया, थैंक यू। बहुत अच्छी हो तुम। इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरी बहन पर जो एहसान किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया सुफियान, एहसान मैंने आप पर किया है सुफियान। आपको मुश्किल से निकालने के लिए किया। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। आपके कर्जों का बोझ उतारने के लिए मैंने अपनी ममता का गला घोटा है सुफियान। आपके लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि मैं
आपको कोई खुशी दे ही नहीं पाई हूँ। मैं तो बिल्कुल अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैं तो बदनसीब। नहीं 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 सादिया, तुम बदनसीब नहीं हो, तुम तो मेरा नसीब हो, मेरी खुशकिस्मती हो तुम। मैं खुशकिस्मत हूं जो अल्लाह ने मुझे तुम जैसी बीवी दी। तुमने जो कुर्बानियां मेरे लिए और इस घर के लिए दी है, मैं मरकर भी नहीं भुला सकता साथिया। तुम्हारी इस कुर्बानी ने मेरी बहन का घर उजड़ने से बचा दिया साथिया। थैंक यू। सुफियान, आपको यकीन है? आपको यकीन है कि वो जन्नत को अपनी सगी औलाद की तरह पालेंगे? मुझे यकीन दिला है इस बात का। मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपनी बेटी वापस ले आएंगे, आई प्रॉमिस। सच कह रहे हैं? हाँ, सच एतबार नहीं है मुझ पर, है ना एतबार? हाँ। साथिया, वो जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी है। बस खुद को संभालो। इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है मैं तुम्हें क्या बताऊं साथिया। लेकिन अगर मैं अपने रोने रोने बैठ जाऊंगा तो तुम्हें कौन संभालेगा? देखो साथिया, हमें अपने दिलों को मजबूत करना पड़ेगा, वरना इस फैसले पे कायम रहना बहुत मुश्किल होगा। बस अपना दिल मजबूत कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, रोना नहीं है प्लीज। हाँ, इसके दिखाओ। शादी के बाद ऐसा ही होता है। ससुराल वालों के लिए जितना भी कर लो ना, वो कभी खुश नहीं होते। आलिया, आलिया बेटा, आलिया जी बेटा, कहाँ खोई हुई थी? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा, तुम्हारे अब्बू फ्रेश होकर आ रहे हैं, चाय मांग रहे थे वो, उनके लिए बेटा चाय बना दो एक कप। और हाँ, यही लॉन में ले आना। बिल्कुल मैं ले आती हूँ। ठीक है, जाओ बेटा जल्दी से। हाँ आदिल, मुबारक हो, बिलाखिर भाभी मान ही गई। अब आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे और जन्नत को लेने कब आ रहे हैं? शाम को चक्कर लगाऊंगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये मौजज़ा हुआ कैसे, और सादिया भाभी इतनी आसानी से राजी कैसे हो गई? अरे कैसे नहीं मानती, ये जो पैसा होता है ना, बड़े ही कोई जालिम चीज होता है, नर्म से नर्म दिल को भी पिघला देता है। यार ये नरम दिल कहीं वक्ती तौर पर पत्थर ना हुआ हो। मेरा मतलब है सादिया भाभी ममता के हाथों मजबूर होकर कहीं कलकला को बच्ची वापस ना मांग ले हमसे। हाँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका भी एक हल है मेरे पास। हम ऐसा करेंगे, हम कानूनी लिखत पढ़त करने के बाद ही जन्नत को अडॉप्ट करेंगे। कैसा? मशवरा तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन इन तमाम कानूनी कार्रवाई में हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, और इस दौरान में कहीं भाभी का इरादा ना बदल जाए, इसलिए हमें हर हाल में बच्ची को अपने साथ आज लेके जाना होगा। अरे हाँ बाबा, जन्नत को तो हम अपने साथ आज ही लेकर जाएंगे, लेकिन हाँ,
कानूनी कार्रवाई तो बाद में होती रहेगी, लेकिन इस काम में गफलत मत कीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ भाई, ये काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा है। ठीक है, तुम ऐसा करो, बच्ची का सामान पैक कराओ। मैं आज शाम को तुम दोनों को पिक करने आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। जन्नत, अब मम्मा से प्रॉमिस करो आपा किसी को तंग नहीं करोगी। आई प्रॉमिस मामा, मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। मैं तो अच्छी बच्ची हूँ ना, मगर आप मुझे फूफू के पास क्यों भेज रहे हैं? बेटा, आप तो मम्मा की कितनी प्यारी वाली बेटी हो ना। हाँ, और जो प्यारे बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मा की बात तो नहीं टालते। आप फूफू के घर जाओ, मैं आपसे वहां मिलने आया करूंगी। और पता है, आप भी जब चाहो मम्मा से मिलने आ सकते हो। मैं अच्छी बच्ची नहीं, मैं गंदी बच्ची हूँ। नूर आपी अच्छी बच्ची, आप नूर आपी को फूफू के पास भिजा दें। जन्नत बेटा, ऐसे नहीं बोलते ना। हाँ, आपने अभी क्या कहा था? आपने मम्मा से प्रॉमिस किया था। आपने कहा था मम्मा की हर बात मानूंगी, कहा था ना? कहा था। मेरी गुड़िया तो अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ती ना। जी मम्मा। तो फिर आप अपने आंसू साफ करो, हाँ, और अच्छी बेटी की तरह वहां जाओ। वहां पता है आपको सब बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं, सब आपका बहुत ख्याल रखेंगे वहां। आप तो वहाँ नहीं होंगी ना? बेटा, फूफो है ना वहाँ, बिल्कुल मम्मा की तरह ख्याल रखेंगी आपका, जैसे मम्मा आपसे प्यार करती है वैसे। आप ना फूफो के साथ खेलना, क्रिकेट खेलना, लॉन में बहुत सारी बातें करना। फूफो का घर तो आपको वैसे ही बहुत पसंद है ना। फूफो ना आपको ढेर सारी आइसक्रीम भी खिलाएंगी, सच्ची में। जन्नत बेटा, ये मेरा प्यारा सा बच्चा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, चिप्स बना के लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? आओ मेरे पास। अरे अम्मा, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बता देती। लो भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात? पोती है मेरी, जान का टुकड़ा है मेरा, है। इनके लिए मेहनत नहीं करूंगी तो और फिर किसके लिए करूंगी? जन्नत, जा बेटा, दादी आपके लिए फ्राइज बना के लाई, जा। आज मेरा बेटा, आज मेरा बच्चा, ये लो भाई, ये खाएगा मेरा बच्चा। शाबाश। अरे बेटा जी, जल्दी से इनका सामान वामान तैयार करो ना, आदिल आता होगा लेने के लिए। सहरिश को बच्चे अडॉप्ट करना है तो किसी यतीम खाने से ले ले। हमारी नवासी को अडॉप्ट करने पर क्यों तुली हुई है? अभी मैं फैसला कर चुकी, और ये फैसला किसी के भी कहने की वजह से बदल नहीं सकता है। अपने पराए, अपने पराए। आप लोगों के वहाँ जाने से मसला हल नहीं होने वाला, क्योंकि आप ही और सुफियान भाई फैसला कर चुके हैं। तुम चुप रहो आलिया, हमेशा बड़ों के बीच में मत बोला करो। सादिया लवारिस नहीं है, माँ बाप जिंदा है अभी उसके, और हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी अपने जिगर का टुकड़ा किसी और की झोली में डाल दे। सारी गलती आप ही की है, अपने ससुराल वालों के दबाव में आके गलत फैसला कर देती है। मेरे ख्याल से आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। सादिया शुरू ही से ऐसी है, वो हमेशा दूसरों का भला सोचती है, लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी। और सुफियान को देखा है, मशवरा करना या पूछना तो दूर की बात, हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। बस आप बस चले, उठे, अभी चले मेरे साथ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मैं अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं होने दूंगी। आखिर समझ के रखा है उन्होंने सादिया को। ठीक है, आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोग चले जाएं, लेकिन मैं भी एक बात जानती हूँ कि वो लोग किसी सूरत अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले। मैंने तुमसे कहा ना आलिया कि तुम खामोश रहो।
आप उठे, चल के गाड़ी निकाले, मैं बैग लेकर आ रही हूँ। दिलों को मजबूत करना पड़ेगा, वरना इस फैसले पे कायम रहना बहुत मुश्किल होगा। बस अपना दिल मजबूत कर लो। अरे भाभी, क्या हो रहा है? ये पैकिंग कर रही हैं आप? लाए मैं भी हेल्प करवाती। नहीं नहीं, बस हो गई है सैरिश पैकिंग। वैसे भाभी, ये इतने सारे कपड़े आप क्यों रख रही हैं? भाई आप तो हमें जन्नत 2-3 जोड़ों में ही दे दें, हम ना कल ही जाकर शॉपिंग करेंगे उसके लिए। एक से एक नई और आला चीजें खरीदने वाली हूँ मैं उसके लिए। ये पुराने कपड़े मैं नहीं पहनाने वाली उसे, आप ना इसे हटा दें। सैरिश, ये पुराने कपड़े नहीं हैं, नए हैं। और वैसे भी मैं इन कपड़ों को अपने पास रख कर क्या करूंगी अब? अरे रख लीजिए भाभी, आपकी होने वाली बच्ची के तो काम आएंगे। अब आप तो जानती हैं कि कितनी महंगाई है। अब सुफियान भाई अपनी तीसरी बच्ची के लिए हर नई चीज तो खरीद कर लाने से रहे। भाई जो जन्नत और नूर पहनती है वही कपड़े तो पहनाएंगी ना आप उसे। बल्कि मैं ऐसा करूंगी कि आपको जो जन्नत के कपड़े छोटे हो जाया करेंगे ना, वो भी ला कर दे दिया करूंगी। अपनी छोटी बच्ची के लिए रख लीजिएगा आप। नहीं सैरिश, अब इतने भी बुरे हालात नहीं है हमारे कि अपनी बच्चियों के लिए कपड़े भी ना ले सके। ओ भाभी, आप तो माइंड कर गई। भाई मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही थी। अब अपने ही अपनों का भला नहीं सोचेंगे तो फिर भला कौन सोचेगा? चलें, अब आप हटाएं ये सारे कपड़े। भाई अपनी जन्नत को मैं सारे ब्रांडेड और आला से आला कपड़े पहनाने वाली हूँ। ये इतवार बाजार की सस्ती फराकें मुझे नहीं पहनानी भाभी। अब भाई आप मेरी सास को तो जानती हैं, कितनी शो ऑफ और स्टेटस कॉन्शियस किस्म की खातून है। तौबा तौबा, अल्लाह ताला तमाम औरतों को ऐसी सास से बचाए। हाय भाभी, आप कितनी लकी हैं कि आपको अम्मा जैसी सादा मिजाज और शफीक सास मिली है। सादिया भाभी, आपके अम्मा अब्बा आए हैं। अम्मी अब्बू आए हैं? जी। सरिश, एक मिनट। क्या हो गया आलिया तुम्हें? तुम हर बात का गुस्सा मुझ पे क्यों उतारती हो? मेरा कसूर क्या है? यही ना, मैं तुम्हारी आपी का देवर हूँ। बात तुम पर गुस्सा करने की नहीं है फरहान। मैं समझती थी कि तुम कुछ स्टैंड लोगे। तुम तो एजुकेटेड हो, तुम तो बाशऊर हो। बजाय इसके कि अपनी अम्मी को समझाओ, अपने भाई को समझाओ, तुम छुट्टियां खत्म करके लाहौर वापस आ गए। देखो आलिया, मैं समझता हूँ जो हो रहा है गलत हो रहा है, मगर मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल जन्नत भाई और भाभी की बेटी है, तो उन्होंने फैसला खुद मिलकर लिया है। ऐसे में मेरे स्टैंड लेने की कोई तुक नहीं बनती है। तो मैं वहां बैठकर क्या करता? अपना दिल जलाने से बेहतर था मैं वापस आ गया। सोचा था मैं तुमसे शेयर करूंगी तो तुम आप ही के लिए स्टैंड लोगे, लेकिन नहीं। अपने भाई और अम्मा को समझाने के बजाय तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। ऐसा नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा ही है, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। इस बात का खदशा रहता है कि कहीं मैं तुमसे शादी करने से इनकार ना कर दूं। फॉर गॉड सेक आलिया, तुम इतना नेगेटिव मत सोचो। देखो, मैं अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, सबके लिए अच्छा चाहता हूँ, मगर कुछ मामलात मेरे हाथ से बाहर हैं, मैं उन्हें हैंडल नहीं कर सकता। कल को हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हुई तो तुम क्या करोगे फरहान? एक्सक्यूज करके साइड पे हो जाओगे और बोलोगे सॉरी आई कांट हैंडल इट। बहुत मायूस किया तुमने मुझे आज फरहान, बहुत। हेलो हेलो,
आती लड़की है वो। भाई साहब आप कुछ लीजिए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। कुछ बिस्किट ट्राई करके देखिए। देखिए बहन, हम यहाँ खाने पीने नहीं, आपसे दो टोक बात करने आए हैं। दो टोक बात करने के लिए? आप अच्छी तरह जानती हैं बहन, हम आपसे इस वक्त क्या बात करने आए हैं। हमारी बेटी सादिया कोई यतीम या लावारिस नहीं है जो आप इसके साथ इस तरह ज्यादती कर रहे हैं। अब्बू आप तुम चुप रहो सादिया, इनका पूरा हक है बोलने का। अब बोले अंकल। देखिए बहन, हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी बेटी के जिगर का टुकड़ा आप किसी और को सौंप दें। वो किसी को नहीं, मेरी बेटी को सौंप रही है, जो उस बच्ची की सगी फुप्पी है। और फिर इस बात पर आपको क्या एतराज है? खानदानों में इस किस्म की छोटी मोटी कुर्बानियां दी जाती हैं। भाई साहब, बहुत कुछ करना पड़ता है अपनों के लिए, बल्कि ये तो सारी दुनिया में होता है। अगर हमारे यहाँ हो गया तो कौन सी ऐसी कयामत आ गई? सहरिश को बच्चे अडॉप्ट करना है तो किसी यतीम खाने से ले ले। हमारी नवासी को अडॉप्ट करने पर क्यों तुली हुई है? अम्मी, आप अम्मा को कुछ मत कहिए। ये फैसला मैं किसी के दबाव में आकर नहीं कर रही हूँ। ये फैसला मेरा अपना है। मैंने अपनी खुशी से ये फैसला लिया है और आप मेरा यकीन कीजिए। कैसे यकीन कर लूं बेटा? अपनी शक्ल देखी है तुमने? रो रो कर आंखें सुजाई हुई हैं अपनी, और कहती हो खुशी खुशी फैसला किया। देखो बेटा, तुम खुद को तो बेवकूफ बना सकती हो, हमें नहीं। हम तुम्हें कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देंगे। अब्बू, मैं फैसला कर चुकी और ये फैसला किसी के भी कहने की वजह से बदल नहीं सकता है। तो इस बारे में मज़ीद बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अब इजाजत दें, चलें? अरे नहीं आदिल भाई, वो सादिया कॉफी बना रही है, कॉफी पीकर जाइएगा। नहीं यार, काफी देर हो जाएगी। अरे आदिल भाई, कॉफी बनने में कितनी देर लगती है? बल्कि अब तक तो बन भी गई होगी। मैं देखती हूँ कॉफी में कितनी देर है। आदिल, आप प्लीज मेरी जन्नत को संभालेंगे? अपने पराए, अपने पराए। लगता है सारी जिंदगी दूसरों का गुस्सा मुझ पर ही निकालती रहो। या अल्लाह, क्या करूं मैं? भाई वाह, मजा आ गया। बहुत ही मजेदार खाना था। वाकई सादिया भाभी के हाथ में जादू है। सिर्फ उंगलियां चाटने की कसर रह गई थी। भाई बहुत सुघड़ है मेरी बहू, चुन के लाई हूं मैं उसको। हर चीज में ताक है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर एक की पसंद और नापसंद का ख्याल रखती है। अल्लाह उसे खुश रखे। बेशक। हमें अब इजाजत दें, चलें? अरे नहीं आदिल भाई, वो सादिया कॉफी बना रही है, कॉफी पीकर जाइएगा। नहीं यार, काफी देर हो जाएगी। अरे आदिल भाई, कॉफी बनने में कितनी देर लगती है? बल्कि अब तक तो बन भी गई होगी। मैं देखती हूँ कॉफी में कितनी देर है। आदिल, आप प्लीज मेरी जन्नत को संभालेंगे? जाओ, मैं भाभी को देख कर आती हूँ। मेरा बेटा, इधर आ जाओ। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी चूड़ियां पहनी हैं।
कभी कभी किचन की दुनिया से भी बाहर आ जाया करें। अरे आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जन्नत का सोच के थोड़ा दिल भर आया था। ओह, अरे मेरी प्यारी भाभी, अब आप जन्नत की फिक्र बिल्कुल छोड़ दें। अब आपने अपनी जन्नत मुझे जो दे दी है, मैं उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। अब आपको क्या मुझ पर इतना भी एतबार नहीं है? नहीं सैरिश, एतबार तो है तुम पर। जब भी अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही। बस तो फिर रोना बंद करें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी जन्नत का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं, ठीक है? मैं जानती हूँ सैरिश। चलें, आदिल वहां इंतजार कर रहे हैं, जाना है हमें। हाँ, मैं कॉफी लेके आई बस। ओके, थोड़ा सा जल्दी लेकर आइएगा। अपने पराए, अपने पराए। मैं अपनी बच्ची को अपने हाथ से खिलाऊंगी, है ना गुड़िया? सैरेश, इतनी भी दूध पीती बच्ची नहीं है जिसे तुम अपने हाथों से खिलाओगी। मामा कम से कम बच्ची का तो लिहाज कर ले। तुम तो चुप कर जाओ, बड़े आए बीवी के हमायती। वो मिसेस सिद्दीकी है ना, उनके पास बड़े अच्छे प्रपोजल होते हैं, तो मैंने उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात की थी। उन्होंने कुछ हमें रिश्ते बताए जिसमें से मुझे और तुम्हारे अब्बू को ये लड़का बहुत पसंद है। अम्मी हटाएं, मुझे शादी। अपने जिगर का टुकड़ा उठा करके मैंने सैरिश को दे दिया कि उसका घर बर्बाद ना हो। आपकी जायज नाजायज हर ख्वाहिश पूरी की है, कभी नाफरमानी नहीं की आपकी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी।